चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने कुछ DDL कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो देखी थी। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कमांड्स। मतलब आप उसको मैनिपुलेट कैसे करते हो, उसमें आप चेंजेस किस तरीके से परफॉर्म करते हो, उसको हम देखने वाले हैं। सो DML कमांड में तीन कमांड्स हमने देखी हैं: अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। अपडेट जो ऑलरेडी वैल्यू है उसको अपडेट करना, देन इंसर्ट जो वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यूज़ को इंसर्ट करना, डालना टेबल में, और डिलीट मतलब रिमूव करना। तो अब हम चलते हैं हमारे ओरेकल में और देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन। सो यहाँ पर मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक टेबल जनरेट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक टेबल क्रिएट करी है सिंगर नाम से, जिसमें मैं सिंगर का नेम एस नेम ले रहा हूँ जो कि वैरकेर रहेगा, और उसका साइज लिमिट है 15। सिंगर का एड्रेस अगेन वैरकेर, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ले रहा हूँ। उसका साइज 14। देन सिंगर की एज, कि वो कितने साल का है। अब टेबल बनी। अब इस टेबल के बाद पहली जो DML कमांड है दैट इज इंसर्ट, वैल्यू को इंसर्ट करना। वो हम पहले भी देख चुके हैं। तो कैसे इंसर्ट करूंगा मैं वैल्यू को? इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। अब मुझे वैल्यूज मेरी टेबल के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग डालनी पड़ेगी। तो सिंगर का नाम, जो भी आप नेम लेते हैं उसको हमेशा डबल स्ट्रिंग में लिखना है। तो सबसे पहले मैं सिंगर का नाम ले लेता हूँ हनी सिंह, सपोज हनी ले लिया। देन नेक्स्ट मैं नाम ले लेता हूँ, देन इसका एड्रेस, सपोज मैंने डाला पंजाब। नेक्स्ट मैं डालता हूँ एज। एज मेरा नंबर है, नंबर को मैं कभी भी स्ट्रिंग में नहीं डाल सकता। सपोज मैंने 40 ले ली, तो 1 रो क्रिएटेड। अब क्या होगा अगर मैंने 15 का एज लिमिट को एक्सीड कर दिया? अगर मैं 15 कैरेक्टर की लेंथ की लिमिट से आगे चला गया तो वो बताएगा कि वैल्यू इज टू लार्ज फॉर द कॉलम। क्यों? क्योंकि आपने सिंगर की एक्चुअल साइज दिया था आपने, वो तो 15 था, और आपने इतना एक्सटेंड कर दिया, तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे। तो जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट, सपोज मैं एक नई वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। दैट विल बी, सपोज एलन ले लिया और न्यूयॉर्क एड्रेस दे दिया, और एज सपोज मैंने 32 दे दी। ये एक और रो क्रिएट हो गई। नेक्स्ट मैंने एज सपोज 30 ले ली, एड्रेस में डाल देता हूँ सपोज अजमेर, और नेम मैंने डाल दिया सपोज बॉब। एंटर करा तो ये 3 वैल्यूज आ गई। अब मैं एक और नाम लेना चाहता हूँ, BOBB ट्रिपल बी, सपोज ये डाल दिया। तो ये इंसर्ट कमांड है, ये तो हम सबको पता है। अब इसकी लोकेशन सपोज मैं डाल देता हूँ आगरा। एंटर करा। अब एक बार टेबल भी देख ही लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंगर, सॉरी सेमी कॉलन। तो ये मेरी टेबल बन गई कुछ इस तरीके से। अगर जब हम सिलेक्ट लिखते हैं तो जितनी भी टेबल्स होती हैं वो उनको फेच करके दे देता है। तो ये तो जस्ट अभी हम सिलेक्ट कमांड नहीं देख रहे हैं, अभी हम वी आर लुकिंग फॉर डेटा मैनिपुलेशन कमांड। सो उसमें ये पहली कमांड थी हमारी, कौन सी? इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद अपडेट। अब अपडेट क्या कहती है? अपडेट का मतलब होता है कुछ चेंज करना। सपोज ये BOBBB ये मैंने गलती से लिख दिया। अब मैं चाहता हूं मैं इसकी वैल्यू को अपडेट कर दूं। तो इसकी वैल्यू को अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा? अपडेट कमांड का यूज करूंगा। उसका सिंटेक्स कैसा होता है? अपडेट टेबल सेट फील्ड। फील्ड मतलब कि आप किस पर्टिकुलर कॉलम को आप चेंज करना चाहते हो, इज इक्वल टू में उसकी अपडेटेड वैल्यू वेयर, जहां पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन जिसका हमें रेफरेंस देना पड़ता है। अब ये मैं इसलिए लिखता जा रहा हूं ताकि आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छा रहता है। सो इसको यूज करते हैं। अब मेरे को जैसे बॉब की स्पेलिंग को चेंज करना है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगा अपडेट टेबल का क्या नाम है? टेबल का नाम है सिंगर। सिंगर, राइट, SINGER, हाँ। उसके बाद सेट सिंगर का नाम इज इक्वल टू में सिंगर का नाम क्या कर दो? BOB।
केवल, लेकिन BOB की तो फिर दो स्टेट हो जाएगी। तो मैं इसका नाम सपोज ऑब करना चाहता हूं और मैंने बॉब कर दिया गलती से, तो इसका नाम आप ऑब कर दो। और वेयर, अब कहां पर ऑब करना है ये तो हमने बता दिया कि फील्ड ये है, उसकी वैल्यू ये अपडेट करनी है। अब लेकिन कौन सी फील्ड पर, उसको कुछ रेफरेंस पॉइंट भी तो चाहिए। तो रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। क्लॉजेस भी हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट आप इतना समझिए, कुछ भी कंडीशन अगर हमें लगानी होती है तो उसके लिए वी विल यूज वेयर क्लॉज। वेयर, अब उसका रेफरेंस, रेफरेंस क्या देंगे, जिसका एस एड्रेस, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका एड्रेस है आगरा। सिंगर नेम एड्रेस एड इनवैलिड आइडेंटिफायर। ओके, यहाँ पर गड़बड़ हो गई कुछ। सो वन रो अपडेटेड, एरर आ रहा था या क्योंकि यहाँ पर डबल स्ट्रिंग लगा दी थी, सिंगल स्ट्रिंग लगानी थी। सो यहाँ पर फर्स्ट रो अपडेट हो गई है। अब हम हमारी टेबल में चेक करते हैं सिलेक्ट करके कि उसमें BOB की जगह OUB हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप OUB हो गया। सो यहाँ पर हमने हमारी टेबल को अपडेट कर दिया है, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट इज डिलीट। मेरे को ये ऑब अच्छा नहीं लग रहा, मैं केवल बॉब ही रखना चाहता हूँ। तो डिलीट कमांड क्या करती है, डिलीट कमांड मेरे को कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने में हेल्प करती है। इसका सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, कुछ भी पर्टिकुलर कंडीशन। अब इसको यूज करके देखते हैं कि मतलब कैसे करा जाता है इसको। सो मैं क्या करूंगा, डिलीट फ्रॉम, मेरी टेबल का नाम क्या है, मेरी टेबल का नाम इज सिंगर, राइट। अब वेयर, कहां से आप डिलीट परफॉर्म करना चाहते हो, वैसे तो पूरी सिंगल टेबल डिलीट होगी, लेकिन आप क्या क्या डिलीट करना चाहते हो, मैं डिलीट करना चाहता हूं जिसकी एज नहीं, जिसका एस एड्रेस, जिसका एस एड्रेस क्या है, आगरा। वन रो डिलीटेड। अब आप देखना ऑब डिलीट हो जाएगा, ये देखिए केवल एलन, हनी और बॉब रह गया, ऑब डिलीट हो गया। ऑब क्यों, क्योंकि डिलीट फ्रॉम सिंगर, सिंगर में से मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है, जिसका एस एड्रेस, जिसका एड्रेस क्या है, आगरा। मतलब अगर मान लीजिए ऑब नाम से 3-4 वैल्यूज हैं और मेरे को तो ऐसे, और मेरे को कोई एक पर्टिकुलर ऑब डिलीट करना है, तो ऐसे तो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी। इसीलिए हमें वेयर क्लॉज का यूज करके कंडीशन देनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप डिलीट कर दीजिए। सो ये थी हमारी 3 कमांड्स, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। सो यहाँ पर हमारा ये DML कमांड खत्म होता है। एंड बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए इसको, आगे और भी ऑसम कंटेंट आएगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।